श्री हरिशरणम। भगवान पृथ्वी लीला संवरण करके जब अपने स्वधाम जा रहे हैं, उद्धव जी का प्रार्थना हम पाठ करते हैं। श्री हरिशरणम। उद्धववाच देवदेवेश जोगेश पुण्यश्रवण कीर्तनम संहृत्ये तत्कुलं नूनं लोकं संचक्षते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न जदीश्वरः नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि तव विक्रीडितं कृष्णं नृणां परममङ्गलं कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजत्यन्यस्पृहां जनहं शय्यासनाटनस्थानं स्नानक्रीडासनादिषु कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमयीं त्वयोपभुक्तस्रग्गन्ध वासोऽलङ्कारचर्चिताहम् उच्छिष्टभोजिनो दासा स्तव मायां जयेमयीं वातरसनाय ऋषयः श्रवणा ऊर्ध्वमन्तिनः ब्रह्मख्यं धाम ते यान्ति शान्ताः सन्न्यासिनो मलाः वयं प्रिय महायोगिन् भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु त्वद्वार्तया तरिष्याम स्तावकैर्दुस्तरं तमहम् स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गत्युस्मिते क्षणक्षेली जन्मलोकविडम्बनम्। श्रीशुकोवाच एवं विज्ञापितो राजन् भगवान् देवकीसुतः एकान्तिनं प्रियं भृत्य मुद्धवं समभासत। श्री भगवान उवाच जदत्थ मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालः स्वर्वासं मे विकाङ्क्षिणः मया निष्पादितं यत्र देवकार्यमशेषतः यदर्थमवतीर्णोऽहम् अंशेन ब्रह्मणार्थितः कुलं वै शापनिर्दग्धं नञ्चात्यन्योन्यविग्रहात् समुद्रः सप्तमे नीतां पुरीं च प्लावयिष्यति जर्हि वायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यत्यचिरात् साधु कलिनापि निराकृतः न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो धर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलो जुगी त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु मज्जावेश्य मनः सम्यक् समदृक् विचरस्वगाम् जदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः न स्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयं पुंसो युक्तस्य नानार्थो भ्रमस्य गुणदोषो भाकं कर्मा कर्म विकर्मेति गुणदोषो धियोभिधाम् तस्मात् युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत् आत्मनिक्षस्व वितत मात्मानं मज्जधीश्वरीं ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम् आत्मानुभवतुस्तत्त्वां नान्तरायैर्विहन्यसे दोष बुद्ध्यो भयातीतो निषेधान्न निवर्तते गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति जथर्भकः सर्वभूतसृत्सान्तो ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। श्रीशुकोवाच इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम्। उद्धवोवाच योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव
निःश्रेयसाय मे प्रोक्त त्यागः संन्यास लक्षणम् त्यागोऽयं दुष्करो भूमन् कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्म न भक्तैरिति मे मतिः सोऽहं ममाहमिति मूढमतिर्विगाढ स्तन्मायया विरचितात्मनिशानुबन्धीं तत्त्वं जसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन् ननु साधिभृत्यम् सत्यस्य ते स्वदृश आत्मन आत्मनोऽन्यं भक्तारमी सविबुधेष्वपि नानुचक्षीम् सर्वे विमोहितधियस्तव माययेमिं ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावहम् तस्माद् भवन्तमनुवद्यमनन्तपारं सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठ विकुण्ठधिष्ण्यम् निर्विर्णधीरामोह वृजिनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उद्धव जी ने कहा, योगीश्वर आप देवादिदेवों के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा किया नहीं। इससे मैं यह समझ गया कि अब आप जदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराले अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों की त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिनावे। हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं, और तो क्या आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी झूठन खाने वाले सेवक हैं, इसीलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है, डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके आध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो पाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों को शांति रूप नैष्कर्म्य अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नाम का धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगीश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य की लीला करते हुए आपने जो कुछ किया है, कहा है, उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम
दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसीलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोक में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इस काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह जदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज से 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मर्त्य लोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण उसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़ी ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है। इसीलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंजत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष है, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसीलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथों में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भलीभांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे। इसीलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वो विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती हैं। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्म स्वरूप देखता है, इसीलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप ही समस्त युगों के आधार, उनके कारण और युग स्वरूप भी हैं।
आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया है। परंतु हे अनंत, जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषयात्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। सर्वस्वरूप उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है, ऐसा मेरा निश्चय है। प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस भाव से मैं आपकी माया के खेल, देह और देह के संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूँ। अतः हे भगवान, आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है, उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार, मेरे प्रभु, आप भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित एक रस सत्य हैं। आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश आत्म स्वरूप हैं। प्रभु, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं, वे सब शरीराभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है। यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाह्य विषयों को सत्य मानते हैं। इसीलिए मुझे तो आप ही उपदेश दीजिए। भगवान, इसी से चारों ओर से दुख की दावाग्नि से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्दोष, देश काल से अपरिचिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी, वैकुंठ लोक के निवासी एवं नर के नित्य सखा नारायण हैं। अतः आप ही मुझे उपदेश दीजिए। जय श्री कृष्ण।